Good morning students. Standard 10, chapter number 4, जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। जनार्दन मतलब कृष्ण, पश्चिमः लास्ट, संदेश मैसेज, कृष्ण का लास्ट मैसेज। पास नाटक चक्र से ये चैप्टर लिया गया है। ये नाट्य है, मतलब इनमें पात्र है, वो पात्र इस प्रकार है। जनार्दन एक मैसेंजर को भेजता है। उस मैसेंजर का नाम है घटोत्कच, जो भीम का पुत्र है। धृतराष्ट्र को तो आप जानते ही हो। कौरव वंश के जो राजा थे वो धृतराष्ट्र है, पांडव है, और पांडवों के पिता पांडु है। इन सब के नाम इसमें आते हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। शकुनी है, जो कि दुर्योधन के मामा है, कौरवों के मामा है, ठीक है। और घटोत्कच और दुर्योधन और धृतराष्ट्र एंड शकुनी, इन सब के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो यहाँ पे स्टोरी में दिया गया है। अब देखो, घटोत्कच प्रवेश करके अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र, अरे यहाँ पे आप धृतराष्ट्र हो। अनार्य शतस्य उत्पादयिता, अनार्य शतस्य इस आर्य देश को सत पुत्र मतलब 100 पुत्र देने वाले उपश्रुत्य नज़दीक जा कर के पितामह दादाजी ग्रैंडफादर अभिवादये घटोत्क, अभिवादन करता है ये घटोत्क। इत्यर्धोक्ते, ऐसा आधा बोल के देखो आप, घटोत्क च नहीं बोला, मतलब ये आधा है, आधा बोल करके। न नहीं, अयम अक्रमः, ये क्रम नहीं है। युधिष्ठिरादयश्च मे गुरुवो भवन्तम अभिवादयन्ति, युधिष्ठिर इत्यादि मेरे गुरु आपको अभिवादन करते हैं। पश्चात घटोत्कचो हम अभिवादये, उसके बाद मैं घटोत्कच आपको वंदन करता हूँ। इसमें घटोत्कच की जो मैनर्स है वो हमें दिखाई दे रही है कि घटोत्कच कितना मैनरफुल था। वो बता रहा है कि मैं पहले आपको अभिवादन नहीं कर सकता, मैं आपको पहले वंदन नहीं कर सकता, पहले मेरे से जो बड़े हैं उनका आपको अभिवादन दे दो, उसके बाद ही मैं घटोत्कच आपको अभिवादन करता हूँ। देन नेक्स्ट, धृतराष्ट्र एहि पुत्र कम सन, आवाव पुत्र। घटोत्कच अहो कल्याण खलु अत्र भवान, अरे आपका कल्याण हो। कल्याणानां प्रसूतिं पितामहम् आह भगवान चक्रायुध, कल्याण की उत्पत्ति हो ऐसा आपके अंदर कल्याण की उत्पत्ति हो ऐसा भगवान चक्रायुध मतलब श्री कृष्ण ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय, आसन से खड़े होकर के, किम आज्ञापयति भगवान चक्रायुध, भगवान श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा दी है। घटोत्कच न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः, नहीं, आसन पर ही बैठ के आप सुनो कृष्ण का मैसेज, संदेश। धृतराष्ट्र यद आज्ञापयति भगवान चक्रायुध, जैसी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। उपविशति बैठ जाते हैं। घटोत्कच पितामह श्रूयताम्, सुनिए। हा वत्स, हे पुत्र अभिमन्यु। हा वत्स, हे पुत्र कुरुकुल प्रदीप, कुरुकुल के वंशज। हा वत्स, हे पुत्र यदुकुल प्रवाल, यदुकुल का लाडला। तव जननीम, तुम्हारी माता, मातुलम मामा, मामपि मुझे भी, परित्यज्य छोड़ करके, पितामहम द्रष्टुमाशया, पितामह को देखने के लिए, स्वर्गम अभिगतोसी, स्वर्ग में चला गया। पितामह यहाँ पे पांडु की बात करते हैं, क्योंकि राजा पांडु है वो स्वर्ग स्थित है, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो उनको उद्देश्य करके, क्योंकि अभिमन्यु है उसकी मौत हो चुकी है, ठीक है, वो युद्ध में मारा गया, इन सब कौरवों ने मिलके उसको कपट से मार दिया था। तो इसी बात को संबोधित करते हुए यहाँ पे घटोत्कच कह रहा है कि तुम पितामह को देखने के लिए, मतलब पांडु राजा को देखने के लिए स्वर्ग में चले गए। फिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पितामह दादाजी, एक पुत्र विनाशात, एक पुत्र के नाश से अर्जुनस्य तावत ईदृशी खलु अवस्था, अर्जुन की इस प्रकार की अवस्था हुई है। का पुनर्भवतो भविष्यति, और भविष्य में क्या होगा। ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुस्व, तो आप अभी
आत्मसमर्पण कर दो और ये सब जो शस्त्र है वो छोड़ दो। यथा ते पुत्र शोक समुत्थितोर अग्निर न दहेत प्राणमयम हविरिति, जैसे पुत्र के शोक में उत्पन्न हुई अग्नि से आप अपने प्राण उस अग्नि में ना होम दो। देखो ये कृष्ण की लैंग्वेज है तो उसमें डेफिनेटली राजनीति होगी, ठीक है, पॉलिटिकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि अगर आप लोगों ने शस्त्र नहीं छोड़ दिए तो आप लोगों की मृत्यु हो सकती है। और धृतराष्ट्र को ऐसा इंडिकेट किया कि एक पुत्र के नाश से अर्जुन इतना जल रहा है तो आपके तो 100 सन है, तो आपकी हालत क्या होगी ये आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, शकुनि यदि स्याद वाक्यमात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा वाक्य यदि भवेत् सर्वक्षत्र वधकृत, अगर बोलने मात्र से पृथ्वी को जीती जाती है और बोलने मात्र से दरेक क्षत्रिय को, हर क्षत्रिय का नाश किया जा सकता है, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना है। घटोत्कच शकुनीयेस व्याहरति, शकुनि ही ये कह सकता है, पोहो शकुने, हे शकुनि अक्षान विमुच्य भव बाण योग्य, आँख बंद कर, अक्षान विमुच्य भव बाण योग्य, अक्षान मतलब डाइस, गेम ऑफ डाइस, ये छोड़ो, मतलब ये गेम नहीं है, ये छोड़ दो। भव बाण योग्य, बाण चलाने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन भो प्रकृतिम गतः, दुर्योधन कहता है तुम तो अपने प्रकृति पे गए, मतलब नेचर पे गए। वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्र स्वभाव, हम भी रौद्र स्वरूप धारण करने वाले, बहुत ही गुस्से वाले हैं, राक्षस से उग्र स्वभाव धारण करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि तुम्हारी प्रकृति कैसी है, राक्षस जैसी। कौन कह रहा है? ये दुर्योधन। और ये बात सही है क्योंकि हिडिंबा और भीम का पुत्र है घटोत्कच। तो हिडिंबा एक राक्षसी थी, मायावी असुरी थी, ठीक है, तो उसका पुत्र भी मायावी हुआ, राक्षसी हुआ। तो ये बात यहाँ पे इंडिकेट करके तुम अपने स्वभाव पे गए, हम भी राक्षस से ज़्यादा गुस्से वाले हैं। नेक्स्ट, घटोत्कच शांतम पापम राक्षसेभ्यो भी भवन्त एव क्रूरतराः। शांतम पापम मतलब आप शांत हो, राक्षस से भी आप अधिक क्रूर हो, ये मुझे पता है। कुतः, किस प्रकार? देखो, न तु जतु गृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः, शिरसि न तथा भ्रातु पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः। न तु जतुगृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः, मतलब जतुगृह मतलब लाक्षागृह, हाउस ऑफ लैक। जो लैक है उससे वो हाउस बनाया गया था, घर बनाया गया था, और उसमें अपने भाइयों को जलाने की साजिश की गई थी कौरवों के द्वारा, ठीक है। तो ये घटोत्कच बोल रहे हैं कि राक्षस है, निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस कभी भी अपने भाइयों को लाक्षागृह में जलाते नहीं है। शिरसि न तथा भ्रातु पत्नीं स्पृशन्ति निशाचरा, और राक्षस अपने भाई की पत्नी के मस्तक को स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने तो दोनों काम किए, तो आप राक्षस से ज़्यादा क्रूर हो, ये बात साबित हो चुकी है। दुर्योधन दूतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागत गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूतघातका। दुर्योधन कहता है आप दूत हो, तुम युद्ध के लिए नहीं आए हो, संदेश लो, दो और चले जाओ, हम दूत को मारने वाले नहीं है। घटोत्कच सरोसम, अब क्रोध में घटोत्कच आकर के बोलता है किम दूत इति माम प्रादर्शयसि, क्या दूत कह के तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मातावद भोः, ऐसा नहीं होगा। न दूतो हम, मैं दूत नहीं हूँ। प्रहरद्वम समाहताः, प्रहार करो सब मिल करके। चलो आप बोल रहे को मैं दूत को नहीं मारते, ठीक है, चलो मैं अब दूत नहीं हूँ, अब प्रहार करो, आ जाओ सब। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सब खड़े हो जाते हैं। धृतराष्ट्र, तब धृतराष्ट्र को लगा कि अगर यहाँ पे रोका नहीं गया तो यहाँ पे युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए धृतराष्ट्र कहता है पौत्र घटोत्कच मर्सयतु भवान मदवचनावगंता भव। पौत्र घटोत्कच छोड़ो सब, मेरी बात को सुनो। घटोत्कच भवतु भवतु पितामह से वचना दूतो हम अस्मि, अच्छी बात है, पितामह के वचन से मैं दूत हूँ। मतलब घटोत्कच कहता है कि अभी मैंने जो दूत का पद छोड़ा था वो दूत मैं वापस बनता हूँ क्योंकि पितामह की आज्ञा है। भो राजा न, हे राजा, श्रूयताम जनार्दन से पश्चिम संदेश, सुनिए श्री कृष्ण का लास्ट मैसेज। धर्मम समाचर कुरु स्वजन व्यपेक्षा
यत्कांक्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ जात्योपदेश इव पांडवरूपधारी सूर्यांशुभिः सममुपैष्यति वह कृतान्तः। धर्मं समाचर, धर्म का आचरण करो। स्वजनव्यपेक्षां, सज्जनों की इच्छा का पूर्तता करो। यत्कांक्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ, जो इच्छा आकांक्षा है सर्वम इहानुतिष्ठ, सब यहीं रहेगी। जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी, और ये पांडव रूपधारी सब है, उन्होंने इन सब जाति को ये उपदेश दिया है। सूर्यांशु भी समम उपेष्यति वह कृतांत, अगर ये बात नहीं समझी तो सूर्य के अंश समान वह कृतांत, कृतांत मतलब यमराज, आपके सामने सुबह उपस्थित होगा और आपको मार गिराएगा। ये था चैप्टर्स। देन आप लोग नोट्स के अंदर से मीनिंग एंड संधि दोनों देख लेना। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, यदुकूल प्रवालः कः? यदुकूल प्रवालः कः? ग अभिमन्यु। अभिमन्यु कस्य पुत्र आसीत्? अभिमन्यु किसका पुत्र था? ग अर्जुनस्य। अभिमन्योः मातुलः कः? मातुलः मतलब मामा, जनार्दनः मतलब श्री कृष्ण। फोर्थ, शांतं पापम इति क वदति? घटोत्कचः। क घटोत्कचः। क्वेश्चन नंबर 5, वयं दूतघातकाः न, इदं वाक्यं केन कथितं? दुर्योधनेन। 6, चक्रायुधः कः? जनार्दनः। ख जनार्दनः। नेक्स्ट, भवन्तः डैश अपि क्रूरतराः राक्षसेभ्यः। 8, कृतान्तः शब्दस्य क अर्थः? यमराजः। ग यमराजः। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कचः कस्य सन्देशं नयति? जनार्दनस्य। अभिमन्युः कं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगतः? पितामहं, ब्रैकेट में लिखना है पांडु, ब्रैकेट में लिखना है पांडु, पितामह। कुत्र सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति? जतुगृहे। जतुगृहे मतलब हाउस ऑफ लैक। घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतः भवति? इसमें दो आंसर आएंगे। अगर लॉजिकली आप सोचो तो जनार्दनस्य, अगर आप लॉजिकली सोचो तो जनार्दनस्य, और एज पर चैप्टर हम समझे तो पितामहस्य। जब वो क्रोध में आ जाता है तो धृतराष्ट्र उनको रोकता है कि भाई मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ दो। तब घटोत्कच कहता है अच्छी बात है, पितामह के वचन से मैं दूत हूँ। तो ये दो आंसर आएगा, जनार्दनस्य और पितामहस्य। क्लियर? नेक्स्ट, कृदांत बाकी, संधि बाकी, समास बाकी। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। फर्स्ट, घटोत्कचः डैश मतलब पितामहम अभिवादयति। तो आंसर आएगा ब्रैकेट में से लास्ट सेकंड कम। सेकंड, त्वं युद्धार्थम न आगतः। तो युद्धार्थम की जगह आएगा ब्रैकेट में दिया गया लास्ट वर्ड किमर्थम। थर्ड, वयम दूतघातकाः न। तो ब्रैकेट में दिया गया थर्ड वर्ड कीदृशाः। देन फोर्थ, जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः श्रोतव्यः। तो इसमें आएगा कस्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बाकी, क्वेश्चन 8 बाकी, क्वेश्चन 9 PDF सेंड करूँगा। क्वेश्चन 10, व्हाट डज घटोत्कच एडवाइस शकुनी टू डू? शकुनी को क्या एडवाइस दी थी घटोत्कच ने? घटोत्कच ने एडवाइस दी कि तुम प्रिपेयर करो क्या फाइट के लिए, एरो तैयार करो
और गेम ऑफ डाइस छोड़ दो। वाई डज घटोत्कच कॉल दुर्योधन मोर क्रूअल देन अ डिमोन? क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जलाने की साजिश की थी जतुगृह मतलब लाक्षागृह में, हाउस ऑफ लैक में, और अपने भाई की पत्नी के मस्तक को स्पर्श कर किया था। ये काम कोई डेमोन नहीं करता, मतलब कोई राक्षस नहीं करता। दैट्स वाई। डिस्क्राइब अर्जुन्स लेमिनेशन ऑन अभिमन्यु's डेथ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको PDF के साथ सेंड कर दूंगा। देन शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट भी मैं आपको सेंड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।